वैसे आज मैं आपको बताने बिल्कुल नहीं वाला हूं कि रेशियो आपको कहां से चेक करने हैं। ये आप रेशियो अपनी कंपनी के खुद ढूंढेंगे, खुद गूगल करेंगे। बिकॉज आई रियलाइज्ड एक बार आप खुद गूगल करोगे ना, आपको उस वेबसाइट में 5-6 और चीजें मिलेंगी, 5-6 और क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डालना, गोयला उनका भी सोल्यूशन कर देगा। आपको पता है ना, आपकी स्टॉक मार्केट दिक्कत किसको संभालनी है? गोयला को पूरी। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बेसिकली क्या दिखाता है? जो नाम बता रहा है सर कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी कितनी इफेक्टिव है, दिखाता है कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, कितना प्रॉफिट निकाल पा रहे नहीं पा रहे। एंड अगेन जब भी आप देखोगे ना कोई रेशियो किसी कंपनी का, यू विल कंपेयर इट टू द इंडस्ट्री। तो अगर आप देख रहे हो हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो यू विल कंपेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर मैट्रिक्स टू द इंडस्ट्री। अगर वो इंडस्ट्री स्टैंड से ऊपर है बहुत बढ़िया, नीचे है घटिया। आप कॉन्सेप्ट समझ लो, चिंता मत करो, आगे जाते हैं सब समझ जाओगे। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहले रेशियो जो आपको चेक करना चाहिए वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सिंपल सीधा सादा, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अब इसको समझते हैं। अब जैसे कोई सड़क पे स्ट्रीट हॉकर है ना, एंड वो समोसे तल रहा है, वो तेल डाला, आलू डाला, बेलन से बेला, मैदा वेदा डाला, रोल डाला, डाल के फ्राई करने के लिए डाल दिया और वो समोसा बेच दिया 10 रुपए का। बना कितने? 7 रुपए में। बेचा कितने? 10 रुपए का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 30%। सिंपल। तो बेसिकली वो दिखा रहा है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा है। सिंपल और कुछ भी नहीं है। एंड अगेन क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द फाइनल प्रॉफिट? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें टैक्स भी देगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का भी पैसा देगा, कोई लोन लिया तो उसका भी ईएमआई भरेगा, तो बहुत सारी चीजें। तो सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें दिखाता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस में कितनी बेटर है ना। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, राइट? तो इफ यू टेक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एफएमसीजी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसमें एफएमसीजी बड़ा कम होता होगा। अब अगर ब्रिटानिया का ब्रेड वाला सेगमेंट ले लो, ब्रेड सेगमेंट, ब्रेड में कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा? ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। आते भी वही 30-40 रुपए की ब्रेड आती है। तो आप सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसमें कितना कम होगा? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को चेक करने के लिए सबसे पहले आप इंडस्ट्री को देखोगे कि इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन किस रेंज में है। ठीक है, हो सकता है उनका 10 से 18% रेंज में हो या 18 से 25% की रेंज में हो, किस रेंज में है। तो सबसे पहले यू नीड टू फिगर आउट दैट। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाउ इज इट कंपेयर टू अदर कंपनी। जैसे मैं होटल इंडस्ट्री एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। रिसेंटली मैंने होटल इंडस्ट्री पूरा एनालिसिस कर रहे थे हम, तो आप देख रहे हो विद इन दैट सेम इंडस्ट्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैन बी डिफरेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है आप सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ही देख के स्टॉक ले लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को समझ आएगा कि देखो धंधा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, बिजनेस कैसा चल रहा है। तो जैसे एक और चीज आपको इसमें देखनी है, आपको देखना है कि आर दे इन अ रेंज। तो अगर आप टाटा स्टील का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, ठीक है, लुक एट दिस, ये पहले क्या था, अब कहां से कहां पहुंच गया। पहले सिंगल डिजिट से डबल डिजिट चला गया। तो ये क्या है? इट्स अ सिक्लिकल इंडस्ट्री। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पूरा टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो अगर आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, आप कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए दीज आर नॉट द बेस्ट कंपनीज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स से कौन सी कंपनीज बेस्ट मानी जाती है? जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक रेंज में रहता है। दैट वुड बी अ मच सेफर कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चिंता मत करो, गोयला आपको पता है ना, सिर्फ आसान चीजें गोयला को पसंद है, डिफिकल्ट चीजें चाहिए ही नहीं। अब सिंपल आपको हिसाब बता रहा हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बताता है कि भाई धंधे में जो भी पैसा इन्वेस्टेड है उस धंधे को शुरू करने के लिए, उस पर कितना इफेक्टिवली रिटर्न आ रहा है, मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिवली उस पर पैसे कमा पा रही है जितना पैसा इन्वेस्टेड है। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैंने एक कंपनी शुरू की, ठीक है, मानते हैं मेरी कंपनी है ये पायलट पेन्स मेरी कंपनी बनाती है, मानते हैं, मान लो मेरा पायलट पेन्स का मैं शुरू किया। अब मैंने डाले 1 लाख रुपए, मैंने लोन लिया 4 लाख रुपए का। कितने हो गए मेरे पास कंपनी में टोटल कैपिटल? 5 लाख। 5 लाख से मैं धंधा शुरू कर दिया। अब एट द साल के एंड में जो मैं रिटर्न आ रहा है, इट इज 3% फ्रॉम द कंपनी। मान के चलते 3%। अब डू यू थिंक दिस इज गुड? मतलब 1 लाख 4 लाख मिला के 5 लाख में मेरे पास कितना आ रहा है? 3%, मतलब 15,000। डू यू थिंक इट्स अ गुड बिजनेस? बिल्कुल भी नहीं। इससे ज्यादा मुझे एफडी मिल जाता, मैं 5 रुपए एफडी में डालता, मुझे ज्यादा रिटर्न मिल जाती। तो आरओसी यही दिखाता है कि कंपनी शुड नॉट जस्ट बी प्रॉफिटेबल, कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल इनफ। दैट इज व्हाट आरओसी शोज यू कि जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो मैंने अब खुद का डाला, जो लोन का लिया, कैपिटल एम्प्लॉय किया, उसमें कितना रिटर्न कमा रहा हूं। एंड अगेन बाय द बुक आप जाओगे तो एनीथिंग अबव 12 आरओसी इज गुड। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूं कि आरओसी शुड बी अबव 15 कम से कम। जैसे सर आप ये पीयर कंपैरिजन देख लो, अब सेम इंडस्ट्री है, अब आपको देख रहा है पीयर्स में आरओसी सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका। अच्छा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है,
बहुत बार देखोगे मेरे पास ऐसी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनका आरओसी उस लेवल पे नहीं है जो मुझे पसंद है, जिनका डेट इक्विटी है उस लेवल पे नहीं है जो मुझे पसंद है, बट मैंने तभी भी उन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। क्यों? बिकॉज मेरी खुद की उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत सारा स्टडी कर रखा है, बहुत रिसर्च कर रखा है, तो जाके मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं और वो कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आती हैं। तो ये आप जरूर याद रखना। ऐसा नहीं है कि अगर मैट्रिक मीटिंग आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट अगर मीट नहीं किया और आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू रियली नीड टू नो डू योर रिसर्च ऑन दैट कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तब जाके वो थोड़ी प्रोबेबिलिटी बनती है फॉर यू टू बिल्ड कन्विक्शन। ठीक है, सो दीज रेशियोज का जो मैं आपको मिनिमल बता रहा हूं इसलिए है कि इस रेशियो पे आप रहोगे तो सेफ है कंपनी। एंड आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं आई वांट उन सब स्टॉक्स का आप ये सब रेशियोज निकालोगे और निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखोगे, सो दैट आपको तो हेल्प होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा आप करोगे, दूसरा जो दूसरी कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो बड़े मोटिवेट होंगे। यार ये शुरू होगा आपसे, तो प्लीज आप नीचे कमेंट जरूर करना अपने स्टॉक्स के सारे रेशियोज। अब आ जाते हैं सेकंड जॉनर ऑफ रेशियोज में जो है लिक्विडिटी और लेवरेज रेशियोज। ठीक है, आसान एक एक समझेंगे। अब इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है डेट इक्विटी रेशियो। अगर आप देखो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, अगर आप कंटेंट देख रहे हो, आपको पता है गोयला को डेट इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मेरा, मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। एंड डेट इक्विटी आई प्रेफर 0.5 टाइम्स से कम होना चाहिए। पीपल से 1 टाइम्स कम हो, ठीक है, आई प्रेफर 0.5 से कम होना चाहिए। अब डेट इक्विटी है क्या? बेसिकली आपको सिंपल बता रहा हूँ कि डेट आ गया तो आपकी टोटल लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब इक्विटी के हिसाब से जो लोन ले रखा है वो कितना ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स डेट इक्विटी जितना कम हो उतना ही बेटर होता है। ये दिखाता है कंपनी में डेट कितना है, उधारी कितनी है। अगर जैसे कोई कंपनी है, जैसे अब होटल्स इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, महिंद्रा हॉलिडे, आप ये देखो, ठीक है, बढ़िया कंपनी है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, इट्स क्रेजी। बट नाउ लुक एट द डेट इक्विटी, भाई साहब डेट इक्विटी 6 टाइम्स के ऊपर है, 6 टाइम्स के ऊपर है। दिस इज वन लेवल। चाहे कंपनी जितनी भी हो, शायद मैं कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। व्हाई? डेट इक्विटी इज रिडिकुलसली हाई। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ज्यादातर कंपनीज क्यों डूबती है, आप खुद सोचो। व्हाट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज गो टू डाई? डेट, उधारी, नहीं टिक पर। अगर किसी कंपनी में डेट इक्विटी 0.5 से कम है, सर आप ऑलरेडी सेफ हो, आप एक सेफ जोन में खेल रहे हो। एंड ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ लार्ज कैप्स में डेट इक्विटी कम होती है। सर मैं आपको, आप गोयला की वीडियोस देखो, मैं वो स्मॉल कैप चुन चुन के आपको बता रहा हूँ जिनका डेट इक्विटी 0.5 तो कम है ही, बट बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए चैनल का बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर देना। लाइक तो मुझे पता है आप क्लिक कर दोगे, एल्गोरिथम हमारी मदद कर देगा उसे, बट बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर देना, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मिस दिस अपॉर्चुनिटीज। और अगर आपको इंटरेस्ट ना भी हो ना, बस सुन लिया करो, बस आप वीडियो सुन के आप देखोगे ना, आपका खुद ही वो कॉन्फिडेंस कन्विक्शन ऐसे ही बढ़ जाएगा। अब आता है वैल्यूएशन रेशियो, और इसमें तो एक ही रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब जो एक्चुअली अच्छा है, इफेक्टिव है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि प्राइस अर्निंग ग्रोथ बेटर है, जो एक्चुअलिटी में आप बोल भी सकते हो, बिकॉज वो ग्रोथ मैट्रिक लेता है। बट ईज करने के लिए लेट्स स्टिक टू पीई एज ऑफ नाउ। ठीक, अब प्राइस अर्निंग फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको उसका पहले लॉजिक समझा रहा हूँ। लॉजिक क्या है? अब सपोज कोई वड़ा पाव बेच रहा है दिल्ली में, और उनका साल का प्रॉफिट होता है, शायद लगा लो 10,000 रुपए साल का प्रॉफिट है। अब अगर वो आपके पास आते हैं कि एक काम करो सर, मेरी कंपनी आप खरीद लो 10,000 रुपए में, एंड अज्यूमिंग कि उनका प्रॉफिट सेम रहेगा और सब मार्केट फैक्टर सेम है, तो प्रॉफिट सेम रहेगा, अज्यूम करके चलो। तो अगर वो बोले कि उनका साल का प्रॉफिट 10,000 है, आपको 10,000 में कंपनी बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपका 1 साल में पैसा वापस, 1 साल के बाद मुनाफा। प्राइस अर्निंग में बनाऊंगा तो पीई क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग्स। प्राइस क्या है? 10,000 का वो बेच रही है, अर्निंग्स है 10,000 रुपए, एक 1 टाइम। तो इज दिस गुड पीई? यस, मतलब टेक्निकली अब इट डिपेंड्स ऑन यू। काफी लोग चाहते हैं उनका ब्रेक इवन पहले है बाद में, आप पे डिपेंड करता है। अब यही अज्यूम करते हैं कि चलो 10,000 कमा रही है, बट वो आपको कंपनी अपना पूरा ठेला बेचना चाहिए 5,000 रुपए, तो पीई क्या हो गया? 0.5 टाइम्स। ये खरीदना चाहिए, 100% खरीदना चाहिए। एंड यू आर थिंकिंग ना कि यार गोयला ऐसे कैसे होता है? भाई साहब, सर मार्केट्स में ऐसा होता है, आपको एक्चुअली पी इतनी कम मिल जाती है, आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो स्टॉक कमा इतना रहा है बट मिल इतना रहा है, वो उसको अंडरवैल्यूड स्टॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वो कंपनी बोल रहे हैं कि नहीं सर, मैं एक तो आपको अपना ठेला बेचूंगा फॉर 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए के हिसाब से और प्रॉफिट 10,000 का है, तो आपका पी कितना हुआ? 50,000 प्राइस अपॉन अर्निंग्स विच इज 10,000, कितना हुआ? 5 साल के बाद आपका ब्रेक इवन आएगा। इसको बोलते हैं पीई। तो जितना ब्रेक इवन नीचे कम हो, जितना कम हो उतना बेटर है। अब कुछ कंपनीज का पीई इज 80, 90, इज इट स्कैरी? या मतलब 80-90 साल बाद पैसे आपको वापस मिलेंगे, उसके बाद प्रॉफिट होगा, तो जो सेंस बनता ही नहीं है। तो बहुत आपको होता है, बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स भी है, जैसा जब सीएफए में उसने सीखा था कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन कंपनीज जिनका पीई 20 से कम हो। तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स का एक इन्वेस्टिंग स्टाइल है कि उनके पोर्टफोलियो में हर स्टॉक का पीई 20 से कम हो।
so that they can actually take benefit of compounding. But again, only PE being good does not mean कि financials अच्छे हैं, आपको कचरा भी सस्ते में मिल जाएगा, right? TCS की PE आप देखोगे पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा है, but TCS शेयर चढ़ा है. तो PE is not the only thing, but हाँ ये आपको हेल्प करेगा अपने स्टॉक के बारे में जानने में. कैसे? By comparing your stock PE to the stocks industry PE, कि आपका स्टॉक ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है, क्या है. And this is a great metric. जैसे टाटा स्टील ले लो, ठीक है, स्क्रीन खोला, टाटा स्टील में आ गए. टाटा स्टील का पीई दिखा रहा है 98.2 98.2, मतलब टेक्निकली ऑलमोस्ट 100 साल बाद आपको ब्रेक इवन होगा टेक्निकली, राइट. 98.2. अभी कम ज्यादा है मुझे कैसे पता? आपको देखना है इंडस्ट्री पीई. इंडस्ट्री पीई क्या देखना है? इंडस्ट्री पीई है 15.8, जबकि टाटा स्टील का पीई है 98.2. तो क्या टाटा स्टील सस्ते में बिक रहा है? बिल्कुल भी नहीं. टाटा स्टील का 3 ईयर पी देखूंगा 7.43 है, 5 ईयर पी 6.9 है. तो अभी क्या टाटा स्टील में एंट्री मारना बहुत स्मार्ट डिसीजन है एट दिस वैल्यूएशन लेवल? नो. सो ये है सारे रेशियोज, आपको करने हैं, कमेंट करोगे. एंड एक सेकेंड, हो सकता है अगर आप कंफ्यूज हो कि गोयला मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्या रेशियो है, कुछ नया समझा दिया, कुछ नया सिखा दिया. मैं समझता हूँ डाउट्स हो रहे हैं, पूरा फैला हुआ है. इसका मतलब क्या है? देयर आर गैप्स इन स्टॉक मार्केट नॉलेज जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, कनेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो. इसका सोल्यूशन मेरा मास्टर क्लास, जहां मैं आपको पूरा स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस समझाता हूँ. आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे, आपको सब चीज समझ आएगी. लिंक सर उसका डिस्क्रिप्शन में. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.